का उपयोग अपने लेख, वीडियो या अध्ययन सामग्री में कर सकते हैं। प्रस्तावना। लंडन माइंस से एन का काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद निर्णायक और परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। इस दौर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने नया मोड़ लिया। गांधी जी ने पहली बार आम जनता को बड़े पैमाने पर संघर्ष से जोड़ा। इस समय दो बड़े आंदोलन चले, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। दोनों आंदोलनों मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जन का आंदोलन बना दिया। पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव तक चले। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता ने उम्मीद की थी अंग्रेज उनके त्यागायनाम राजनीतिक अधिकारों के रूप में देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने भारतवासियों को निराश किया। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। इस एक्ट ने जनता को आक्रोशित कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 3 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी घृणा पैदा कर दी। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की खलीफा की सत्ता और इस्लाम धर्मस्थलों की रक्षा करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा की सत्ता को समाप्त करने और तुर्की साम्राज्य को तोड़ने का निर्णय लिया। इससे भारतीय मुसलमानों में रोष फैल गया। नेत अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। खिलाफत समिति की स्थापना 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का मार्ग चुना। गांधी जी का मानना था कि यदि जनता अंग्रेज सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो उनकी सत्ता स्वतः धराशायी हो जाएगी। गांधी जी का आह्वान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरी, स्कूल कॉलेज, न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी उपाधियों और सम्मान वापस करना, खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, शराब और अन्य नशाखोरी का बहिष्कार। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को सशक्त बनाने की कोशिश की। दोनों आंदोलनों ने मिलकर जनसामान्य में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष और संघर्ष की भावना को जन्म दिया। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। विदेशी वस्त्रों और सामान का बहिष्कार में विदेशी वस्त्रों की स्वदेशी कपड़े, खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिला। शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। जामिया मिलिया इस्लामिया और गुजरात विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई। उपाधियों की वापसी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाकर इस आंदोलन को बल दिया। कई अन्य लोगों ने भी सरकारी सम्मान लौटा दिए। जनता की व्यापक भागीदारी। ग्रामीण और शहरी जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, विद्यार्थी, सभी वर्ग इस आंदोलन से जुड़ गए। यह आंदोलन पहली बार देशव्यापी जन आंदोलन बन गया। आंदोलन के प्रभाव। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। जनता में आत्मसम्मान और स्वदेशी चेतना का विस्तार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर पहुंची। खादी और स्वदेशी उद्योगों को नया जीवन मिला। चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस अत्याचार के खिलाफ जनता का गुस्सा हिंस का रूप ले बैठा। भीड़ ने थाने में आग लगाकर असडा पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। आंदोलन की वापसी। महात्मा गांधी ने इस हिंसा से दुखी होकर फरवरी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी का मानना था कि हिंसा के मार्ग पर चढ़ा नहीं पाया जा सकता। असफलताएं और सीमाएं। आंदोलन का अचानक स्थगन लोगों को निराश कर गया। कई स्थानों पर आंदोलन अंततः कमजोर रहा। कुछ वर्ग जैसे जमींदार और बड़े व्यापारी इससे दूर रहे। खिलाफत आंदोलन तुर्की खलीफा की सत्ता समाप्त होने के साथ समाप्त हो गया। आंदोलन की उपलब्धियां। भारतीय राजनीति में जनता की व्यापक भागीदारी की नींव पड़ी। गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर निर्विवाद नेता बनकर उभरे। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना घर आई। जनता ने पहली बार अपनी शक्ति को पहचाना। निष्कर्ष। खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया।
इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाने का काम किया भल यही यह आंदोलन पूर्ण स्वराज दिलाने में सफल हो सका हो, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को स्थायी रूप से बदल दिया।